हमारे साथ हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। संभल की घटना को लेके एक न्यायिक आयोग बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में ही मामला है। देखिए, एक गाना है पुरानी फिल्म का, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। इतना बवाल होने के बाद, 5 लोगों की जान जाने के बाद, इतनी हिंसा होने के बाद, इतने सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री नींद से जागे और उन्होंने ये आयोग बनाने का फैसला लिया, न्यायिक कमेटी। लेकिन मैं ये कहूँगा, अभी भी मैं अपनी बात पर रहा हूँ कि सीबीआई के निगरानी में, सीबीआई के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, तब जाके फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि कौन सफ़ेद पोस्ट में शामिल है। मैंने कल भी मांग की थी कि वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों की व्हाट्सएप और उनके जो हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए कि वो किन लोगों के संपर्क में थे, अधिकारियों के और नेताओं के। लेकिन जो नए पोस्टर वहाँ निकल रहे हैं, जिन्होंने दंगा किया है, नए वीडियो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कई को गिरफ्तारी हो रही है और ये भी हो रहा है कि जिन लोगों ने दंगा फसाद किया है उनसे जल्दी वसूली भी किया अभी जाएगा। गिरफ्तारी पर रोक लगानी चाहिए जब तक न्यायिक जांच कमेटी जो आपने बनाई है उसकी रिपोर्ट ना आए, जिसमें ये ना पता लगे कि इसके पूरे के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी आड़ में क्या हो रहा है। 27,000 स्कूल बंद कर रही है मर्ज के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार, जबकि 1,42,000 टीचरों की नियुक्ति कर सकती है सरकार, मगर SC ST OBC के बच्चों को नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए 27,000 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद हो रहे हैं। और उसके साथ एक खेल और है, हमारे यहाँ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम है और पूर्वांचल, दोनों में 21 जिले हैं, टोटल 42 जिले हैं, उसको निजी क्षेत्रों में दे रही है। वहाँ के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रमोशन का लाभ भी नहीं मिलेगा और भविष्य में कोई नियुक्ति भी नहीं मिलेगी। SC ST को जो संवैधानिक आरक्षण का अधिकार मिला है उसको लूटने का काम करो। ये कब हो रहा है? जब एक तरफ यहाँ ये सब संभल के नाम पर हो रहा है, संबल की आड़ में हो रहा है। एक तरफ यहाँ हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन 25 तारीख को सरकार ये आदेश देती है कि मैं 51% शेयर जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, होगा क्या? आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलेगा, एक तो ये बात होगी, लेकिन दूसरा प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो जब बिजली का बिल गरीब समय पर नहीं जमा कर पाएगा, क्योंकि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो वो उसकी खाल खींचने का काम करेंगे, उसकी ज़मीन पे कुर्की करने का काम करेंगे, उसके घर पे कुर्की करने का काम करेंगे, उसको नोटिस भेजेंगे, उसको जेल भेजेंगे। तो ये गरीबों की हितैषी सरकार है या गरीबों को लूटने वाली सरकार है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सरकार अगर गरीबों के खिलाफ या दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण के अधिकार छीनने का काम करेगी तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करके सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। देखिए, सरकार का तर्क होता है कि प्राइवेट इसलिए कहते हैं कि सेवाओं को बेहतर किया जाए। ठीक, और क्या सेवाएं बेहतर हुई हैं? और सेवा बेहतर के आड़ में जो गरीबों की जेब काटी जा रही है, सरकार तो बिजली मुफ्त देने वाली थी। क्या प्राइवेट चलो हम इसी को आपके मान लेते हैं कि अपने प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल हैं, क्या गरीबों की घुसने की हैसियत है उनमें? क्या आमदनी इतनी बढ़ गई है कि गरीब जो है प्राइवेट सेक्टर का बिल दे पाएगा? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सारे एजेंडे जो हैं निजीकरण करके SC ST OBC के कर्मचारी अधिकारियों को और जो गरीब समाज है उनको नुकसान पहुंचाने के सरकार की मंशा, और SC ST OBC को अगर नुकसान पहुंचाएगी सरकार तो हम लोग इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कर्मचारी हड़ताल पे हम उनके कहने का साथ खड़े मतलब हैं। कि सब कुछ SC ST को ना, OBC को ना देना पड़े, उसके लिए सब कुछ ही हो। सिर्फ यही एक एजेंडा है, इसलिए पिछले दरबार चुपचाप किया जा रहा है, तेजी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसको नहीं होने देंगे, हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। सरकार अगर नहीं मानेगी तो सरकार को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। संसद में उठाएंगे, सड़क पे भी? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल सदन चले, हम तो चाहते सदन चले तो हम लोग उसको उठाएं। हम तो लेटर लिख रहे हैं मंत्री जी को, और सरकार नहीं मानेगी तो फिर संसद में भी और सड़क पे भी जहाँ जहाँ हम लोग लड़ सकते होंगे अपने कर्मचारियों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और आम जनता गरीबों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कह रहे हैं कि SC ST को लेकर अगर उनकी बात सुनी नहीं जाती है तो अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।